मैं भी राजस्थान में तो जैन हूँ, तो और ज्यादा और हम कम करवा सकते हैं, और कम करवाया। इस तरीके से डेली के सिर्फ शाम को खाना खाते थे, 8-9 महीने तक की बात बता रहा हूं मैं आपको, और डेली सुबह मीटिंग शाम को मीटिंग, इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया। आपको हैरानी होगी सुन के, 1 महीने के अंदर 100 लोगों की मीटिंग हम कर चुके थे। एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्ट नंबर बताता हूं विद लिस्ट। 100 लोगों की हम मीटिंग कर चुके थे 1 महीने के अंदर। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आपने ताली बजाई है। मैं बताता हूं 100 लोगों की होम मीटिंग करना स्ट्रेंजर की, इट्स नॉट वेरी दैट मच इजी। यू आर थिंकिंग लाइक 1000 लोगों की स्ट्रेंजर की अगर आपको मीटिंग करनी है ना, तो 1000 लोगों को इनवाइट किया था। 1000 लोगों को, 10 में से एक स्ट्रेंजर मीटिंग में आता है। 10 स्ट्रेंजर को आप इनवाइट करोगे, 4-5 हाँ बोलेंगे, उसमें से एक मीटिंग देखने आएगा। एम आई राइट दैट वे? 100 की अगर मीटिंग करी है तो 1000 को इनवाइट किया है, उसमें से फिल्टर करके कुछ अच्छे लोगों को चुना है, उनमें से इनवाइट करके उतने लोगों ने मीटिंग देखी है। बट उससे बड़ी हैरानी की बात यह है, किसी एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, नॉट अ सिंगल वन। हम परेशान थे, इतने प्रेशर में कि एक तो डिसीजन ऐसा लिया है जो बहुत गंदा सुनाएंगे लोग अगर हमने नहीं करके बताया। 100 लोगों की मीटिंग करने के बाद एक ने भी ज्वाइन नहीं किया दोस्तों। ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो आया था, थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो आया था, मैं नहीं कह रहा नहीं आया था, रोना भी आया था, रो लिया था अकेले अकेले बैठ के। बट जिसको मोटिवेट होना हो ना, उसको किसी को फोन करने की या फिर उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है मोटिवेट होने के लिए। उसको खुद मोटिवेट होना आना चाहिए कि मेरे को अगर काम करना है तो मेरे को मोटिवेट खुद से ही होना पड़ेगा और खुद से ही काम करना पड़ेगा। हमने एक दूसरे को कहा अभी तो सिर्फ 100 लोगों की प्रेजेंटेशन करवाई है, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, इतना हम टेंशन क्यों पाल रहे मेरे भाई? जब 1000 लोगों की मीटिंग कर देगी और तब अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तब सोचने की बात आती है। अब तो सिर्फ 100 को ही दिखाया है। एंड हमने वापस मोटिवेट अपने आप को किया और कहा कि चलो 1000 तक पहुंचते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे भी काम तो करना ही है और ठान के आए हैं तो करके तो जाएंगे और दिखा के भी जाएंगे। एंड हाँ, उसके बाद और थोड़ा सा माइंड लगाया, आइडिया लगाई कि लोग कहां पे मुझे किस तरीके से हमें जाना चाहिए। हमने गार्डन में, एक पॉपुलर गार्डन था शास्त्री मैदान करके, वहां पे हमने इन्विटेशन करना स्टार्ट किया। क्यों गार्डन में? बिकॉज गार्डन में 2 कैटेगरी के लोग आते, एक जिसके पास टाइम है, राइट, टाइम है तो ही वो गार्डन में है ना, और दूसरा जो परेशान है, राइट। उन दोनों को हमारी जरूरत है। एम आई राइट? अगर उसके पास टाइम है तो मेरे पास भी टाइम है, मैं आराम से बैठ के बात कर सकता हूँ, राइट। और वो परेशान है तो वो तो खुश हो जाएगा, मैं मिलूंगा तो उसको, क्योंकि उसकी परेशानी का हल तो मेरे पास है। ये सुनो, और थोड़ा सा स्मार्ट बने कि हमने वहां पे एक और पॉपुलर टेंपल है, और जय हनुमान जी का टेंपल है। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे अभी भी ऐसा लगता है, लिटरली स्पीकिंग, क्या जो भी मैं कुछ हूँ शायद हनुमान जी की कृपा की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से। क्योंकि वो जो स्ट्रेंजर मुझे मिले, मुझे भी तभी भी लगता है कि वो वही है शायद जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कितने भी नारियल फोड़ दो, कितना भी कुछ भी कर लो, बट आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए कभी भी भगवान आपके सामने नीचे नहीं आने वाला। वो किसी न किसी के द्वारा कुछ आपको रास्ता बता सकता है। एम आई राइट? मैं ऐसा सोचता था। एंड हाँ, मैंने एक मंदिर था, वहाँ पे काफी लोग आते थे सैटरडे के दिन हनुमान जी के लिए वहाँ पे तेल चढ़ाने, तो वहाँ पे भी इनविटेशन करना स्टार्ट किया। 108 लोग अभी भी याद है, 108 लोगों की हम मीटिंग कर चुके थे। 100 के 8 मीटिंग करने के बावजूद भी अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। बट हाँ दोस्तों, बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, 190 गेस्ट की मीटिंग करी हमने, 190 गेस्ट की मीटिंग करी। और एक मीटिंग, ऐसा नहीं कि मीटिंग से मीटिंग करने के लिए, आप अगर किसी की भी मीटिंग कर रहे हैं, एक की मीटिंग कर रहे हैं, तो उस मीटिंग में अपना 1000% डालो। ये ऐसा नहीं कि हाँ ये तो एक ही गेस्ट बैठे हैं, 2 ही गेस्ट बैठे हैं, या फिर 10 गेस्ट बैठे तो अच्छी करेंगे, 2 गेस्ट बैठेंगे तो बुरी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गेस्ट, एक एसोसिएट या फिर एक व्यक्ति आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है आपको नहीं पता। एंड
190 गेस्ट की भी मीटिंग हमने करी उसी तरीके से। मुझे डाउट था कि वो भी शायद वैसा ही बोलेगा। सबसे बड़ा गुस्सा तो तब आता था जब वो लोग फोन नहीं उठाते थे, जब वो गेस्ट फोन नहीं उठाते थे। गुस्सा आता आप लोग को? ऐसा होता होगा, राइट? मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, यार मत करना है तो मत करना है यार, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं थोड़ी जबरदस्ती बोल रहा हूं तेरे को। और 190 गेस्ट का भी मुझे ऐसा ही लगा कि ये भी ऐसा ही बोलेगा, बट उसका अच्छी तरीके से मीटिंग करी। और आखिरी में मैं थोड़ा भी चांस गंवाना नहीं चाहता था। फिर रघु सर दिल्ली में होते थे, रघु सर से फोन पे फॉलोअप भी करवा लिया लाउड स्पीकर पे कि रघु सर से बात करवा लेता हूँ, वीडियो दिखा के तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। एंड रात को मेरे को फोन आया उस गेस्ट का, और वो गेस्ट कहता है कि यार गौतम पैन कार्ड जरूरी है? हाँ पैन कार्ड चाहिए। और ये कौन सी बैंक से भी बना सकते हैं ड्राफ्ट? हाँ बना सकते हैं। तू आगे बोलना क्या है, मतलब वो सब सॉल्व हो जाएगा, तू आगे तो बोल पहले। उसने कहा गौतम मेरे को ज्वाइन करना है। मैंने कहा 2 मिनट चुप रह गया, वापिस बोल तू। गौतम मेरे को ज्वाइन करना है क्या? मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है, मतलब मैं विश्वास कर भी नहीं पा रहा। क्या मैं सच में फोन उठा रहा हूं या फिर सच में वो कान की आवाज मेरे को जा रही है? उसके बाद की लाइन, उसके बाद का शब्द सुन के तो मैं पागल हो गया था। उसने कहा गौतम मेरे को ज्वाइन तो करना है, बट मेरे को 3 सीट के साथ ज्वाइन करना है। उस दिन पता चला एक ड्राफ्ट की कीमत क्या होती है। 1 ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट की कीमत क्या होती है। आज मेरे ग्रुप में डेली 100 ड्राफ्ट भी बनते हैं, उतना मजा नहीं आता जितना मजा मुझे उस एक ड्राफ्ट को आने में आया था। अभी भी वो फीलिंग अंदर है। उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप स्ट्रेंजर पे काम कर रहे हो और अगर आपकी स्ट्रेंजर की एडमिशन हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद आप दोबारा वो काम रिपीट मत करो। उसके थ्रू काम का आप नेटवर्क बनाइए, उसके थ्रू आप काम करिए। हाँ आप अपना ऑप्शन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप वो अलग कर सकते हैं, पर आप उसके थ्रू काम करना स्टार्ट करें, उनके फ्रेंड्स के थ्रू काम करना स्टार्ट करें। 15 दिन के अंदर उसकी ग्रुप 2 साइकिल हो चुकी थी, 18 की ग्रुप हो चुकी थी। पहली मीटिंग हमने रघु सर की वहां पे रखवा दी थी। पहली बार रघु सर को इनवाइट किया और रघु सर को जब फोन करके बताया था कि सर ज्वाइनिंग आ चुकी है, माय गॉड सच काइंड ऑफ हैप्पीनेस। नाच रहे थे हम लोग, लिटरली नाच रहे थे वहां पे। और जहां पे दुआ सर ने कहा था कि कैसे पॉसिबल है, क्या हो सकता है, बिकॉज वो सही थे उस टाइम पे जो मुझे कह रहे थे। बट जिस दिन शिफ्ट किया था, शिफ्ट करने के सिर्फ 3 महीने के अंदर वहां पे पहली दुआ सर की वेन्यू खड़ी कर चुके थे हम। 3 महीने के अंदर। हॉस्टल में काम था, कॉलेज में हॉस्टल में लोग रहते तो पहले से ही काम स्प्रेड हो गया, क्योंकि लोग घर पे चले गए बच्चे, तो वहां पे काम स्प्रेड हो गया, थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई। एंड हाँ 6.5 महीने काम करते करते हुए इस तरीके से बढ़ते हुए। एंड मुझे पहले से वो दिल में था कि मेरी अपलाइन को मुझे करना है। सर का नाम दोबारा हायर स्टैंडर्ड्स पे आने लगा। 8.5 महीने वहां पे शिफ्ट होके, 8.5 महीने हुए एग्जैक्ट शिफ्ट होके, और मेरा नाम पहली बार हाईएस्ट ऑफ द लिस्ट में आया 31,300 रुपए पे। ये करीब आज से 3.25 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। एंड पहली बार जब नाम आने वाला था तो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मैं देख पा रहा था मेरी अपलाइन है। हम रघु सर और मैं खाना खा रहे थे बड़ौदा के फ्लैट पे, और नाम आने वाला था। 6 बजे से रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, साइड अपडेट ही नहीं हो रही। वेरी एक्साइटेड। एंड जब नाम आया, माय गॉड। और उस दिन मैं बताना नहीं चाहता था रघु सर को, बट वो बताना मेरे दिल से निकल गया। उस दिन घर पे अच्छा खाना बना था। मैंने रघु सर को बता दिया, सर एक बात बतानी है, मैं नहीं बताना चाहता था बट बताना चाहता हूं सर, बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खा रहा हूं सर। 8 महीने तक सर एक टाइम खाया था। एंड लिटरली वो इमोशनल, मतलब मैं रोक नहीं पाया इमोशन।
एंड सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उसके बाद 10 बार वो हाइट नाम ऊपर नीचे करके देख रहे थे। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। अभी भी मुझे याद है स्टार्टिंग के 2 साल ईबिस के एक भी फेस्टिवल अटेंड नहीं किया था, एक भी मूवी नहीं देखी थी, एक भी कोई शादी में नहीं गया था। रक्षाबंधन भी मेरी सिस्टर की मैंने नहीं गया था, वहां पे 2 रक्षाबंधन में राखी नहीं बंधवाई थी सिस्टर की। अभी भी याद है मेरी बहन बुलाती थी मेरे को कहती थी आजा, मैं कहता था 150 रुपए का खर्चा हो जाएगा। मेरे सगे पापा के लड़के की शादी इतनी सारी हुई, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि वो सबसे कोई मुझे मतलब नहीं है। 2 साल ठीक है नहीं गया, कोई मूवी अटेंड नहीं करी, कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया, कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है ईबिस किया, मुझे ईबिस पसंद था, मुझे इंटरेस्ट था, मेरा हॉबी था, मुझे करना है ईबिस, ठीक है ना वो सब। अब मैं आपको बताता हूं कि उतना स्ट्रगल जो भी फाइट की, बट उसके बिहाफ उसके सामने क्या हुआ लिटरली बताना चाहूंगा मैं आपको। 6 महीने हुए काम करते करते मुझे। मैंने सबसे पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था मेरी बड़ी बहन का, जो मेरे खानदान में कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। मैं मेरी टेस्टिमनी देना चाह रहा हूँ। एंड हाँ, 6 महीने के अंदर मैंने पहली बार वो बर्थडे पार्टी में 100 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट किया था। और उसी बर्थडे के दिन अपनी बड़ी बहन को सरप्राइज में एक छोटा सा गिफ्ट किया था। 19.5 साल की उम्र में 50,000 रुपए की होंडा एक्टिवा गाड़ी अपनी बड़ी बहन को गिफ्ट कर चुका था मैं उस टाइम पे। अरे बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। 6.5 साल हो चुके हैं उस बात को, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। हाँ, उसके बाद अगर कुछ नई बात बताऊं, नई बात यह है हमेशा वो घर में टेंशन छाई जाती थी जब वो टॉपिक निकलता था। और वो टॉपिक बिल्कुल टेंशन वाला था क्योंकि मेरे मॉम डैड उतने नहीं थे। मेरे पापा आज भी कुछ नहीं करते घर पे क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया है, वो थोड़े भी चलते थक जाते हैं। आज पूरा का पूरा घर जो है वो ईबिस की वजह से ही है चल रहा है। चल नहीं रहा है दोस्तों, लग्जरी वे में चल रहा है। एंड 21-22 नवंबर 2011 सबसे बड़ा सपना मेरा जो पूरा हुआ, मेरे फैमिली का, मेरे अपलाइन का ऑल्सो। मैं मेरे पूरे खानदान में सिर्फ ऐसा अकेला छोटा भाई हूं, प्राउड फील होता बताते हुए विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं मेरे पूरे खानदान में ऐसा अकेला छोटा भाई हूं जिसने अपनी बड़ी बहन की शादी खुद के पैसों से करवाई है। 21.5 साल की उम्र में बड़ी बहन की शादी करवाई और शादी को ऐसे वैसे नहीं करवाई है, पूरा का पूरा 15 लाख रुपए खर्च करे हैं। मलन सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक रुपया अगर कहीं से आया है ना तो वो ईबिस से आया है, ईबिस से। ये भी बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, कुछ नई बात बताता हूं। शादी के ठीक 2.5 महीने बाद 31 दिसंबर 2011, उस टाइम पे मैं बड़ौदा में था, मेरी मम्मी घर पे थी। मैंने मेरी मम्मी को एक छोटा सा गिफ्ट कुरियर करके पैक करवा के भिजवाया। मेरी मम्मी ने वो गिफ्ट खोला और मेरी मम्मी फोन करती है मेरे को कि गौतम ये क्या है। तो मैंने मेरी मम्मी को याद दिलाया कि मम्मी आपको पता है जब मैंने ज्वाइन किया था ईबिस को, जब मैं बाहर निकलता था तब मेरे पास मोबाइल नहीं थे। 7 साल पहले मैं इनविटेशन करने के लिए पीसीओ यूज किया करता था। 5 रुपए के कॉइन मंगवाता था मम्मी से, गेट के घर के बाहर खड़ा रहता था, मम्मी लोग थोड़े से कॉइन चाहिए। मम्मी को 10 मिनट लगते थे, वो कॉइन यहाँ वहां से ढूंढ के लाती थी। समझ में आता था मेरे को भी कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो ढूंढ के ला रही है और मेरे हाथ में थमा रही है। वो दिन भूला नहीं था मैं, और वो दिन याद रखते ही 31 दिसंबर 2011 को मेरी बड़ी बहन के शादी के ठीक 2.5 महीने बाद मैंने अपनी मम्मी को स्पेशल ऑर्डर करवा के 5 प्योर सोने के सिक्के गिफ्ट किए थे। और जब मेरी मम्मी ने फोन किया, मेरी मम्मी ने वही याद दिलाया, मम्मी आपको याद है कि आप मुझे 5 कॉइन देते थे इस तरीके से, ये वो गोल्ड कॉइन जो है ना, ये और कुछ नहीं है, उसका रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूं मैं आपको। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे कितने सारे अब खानदान हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, जिनके घर में अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है ना तो 1 साल तक कोई नई चीज घर में नहीं आती है। Am I right that way? और जब शादी कंप्लीट हुई तो मेरी अपलाइन का फोन मुझे आया, मतलब मुझे पूछा गया काफी लोगों ने कि गौतम जी आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? मुझे नहीं पता सर। इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी लड़की को विदा करना। एंड ये पुण्य और बढ़ जाता है जब आप अपनी सगी बहन को विदा करते हो। ये पुण्य और बढ़ जाता है जब आप अपनी बड़ी बहन को विदा करते हो 21.5 साल की उम्र में।
एंड ये शादी के बाद की बात, शादी हुई उसके ठीक 7 महीने बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। 20 जुलाई 2012 मेरा बर्थडे जो हर साल आता है, उस दिन छोटा सा गिफ्ट कर पाया। बड़ौदा शहर में 1000 लोगों की गैदरिंग थी। मेरे पेरेंट्स को पहली बार मैंने स्टेज पे बुलाया था और कुछ ज्यादा नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम, सबका सपना होता है, मेरा भी सपना था, वो पूरा कर दिया। 8 लाख रुपए की व्हाइट कलर की डिजायर कार अपने आप को गिफ्ट कर चुका था। शादी के ठीक 7 महीने बाद की बात कर रहा हूं। ये भी बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नई बात सुनना चाहते हैं? 2 महीने पहले 15 दिसंबर 2013 अभी छोटा सा गिफ्ट अपने पेरेंट्स को करके आया हूं, कहीं और नहीं, गुजरात के डायमंड सिटी, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया, सूरत। एंड हाँ, जब पहली बार मैं वो बिल्डर के ऑफिस में गया तो बिल्डर कहता है आपके पापा कहां है? मैंने बोला पापा मैं ही पापा हूं, मेरे को ही है लेना है। विश्वास नहीं आ रहा था उसको, बट हाँ 2 महीने पहले मैंने अपने मॉम डैड के खुशी के लिए एक छोटा सा आशियाना 2000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ सुपर लग्जरियस फ्लैट 2.25 करोड़ का गिफ्ट कर चुका हूं मैं। वो जो पूरा फ्लैट है ना, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक भी मटेरियल टाइल्स से लेके वो घर में जो वॉशिंग मशीन, ये वो सारा का सारा वो मटेरियल है जो 5 स्टार होटल में ब्रांडेड क्वालिटी का यूज किया जाता है, कोई भी इस तरीके का नहीं है। मेरे मॉम डैड इतने खुश थे जब वो चीज वो गिफ्ट करी मैं नहीं बयां कर सकता आपको। सूरत में इसलिए गिफ्ट किया क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी वहीं हुई है और मेरे 5 मामा भी वहीं रहते हैं। एंड एट द लास्ट, ये भी थोड़ी पुरानी बात है, थोड़ी नई बात और बता देता हूँ। एक छोटा सा सपना और था जो पूरा हुआ। डायमंड से नभो में सर आ रहा था, अभी जो थी रघु सर और साथ में थे। फ्लाइट जैसे लैंड करी उसी टाइम पे सर वो मेरे पापा का फोन आया कि बेटा वो करवा दिया। मैंने बोला सर बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, मम्मी को बोलना मेरी तरफ से। वो स्मॉल गिफ्ट था बट ठीक है, बताना चाहूंगा मैं क्योंकि सपना था। 3.5 लाख रुपए के कंगन अपनी पेरेंट मम्मी को गिफ्ट किए। 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे लगते हैं उनके हाथों में, पहली बार जब जाके देखा, इट्स रियली फील गुड। एंड ये भी पुरानी बात है, थोड़ा सा नया। इनकम की बात करें तो कुछ ज़्यादा तो नहीं कमाता, थोड़ा बहुत इनकम है। मेरी टोटल 4 पोजीशन है, एक गोल्ड है, एक डायमंड है, तीसरी डिप्लोमेट है, चौथी सिल्वर डिप्लोमेट है। एंड सर कुछ ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 1.25 लाख रुपए कम है। अगर चारों की इनकम मिला दी जाए। एंड हाँ, ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज जो मेरे 5 मामा की इनकम है ना, वो 5 मामा की इनकम अगर कंबाइन भी कर लूं ना तो वो भी मेरी 1 हफ्ते की इनकम को क्रॉस नहीं करती है यार। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द फैक्ट। एंड एट द लास्ट कुछ नहीं किया अभी, ऐसा लगता है। ऑब्वियसली शुरू भी नहीं किया है, कुछ ज़्यादा नहीं। जिस गुजरात में काम करने की शुरुआत करी थी, जहाँ पे मेरे को कोई जानता नहीं था, एज अ स्ट्रेंजर में काम करने गया था वहाँ पे। आप तो अपने मोहल्ले में पता नहीं काम नहीं कर पाते, आई डोंट नो कि आप अपने आजू बाजू पता नहीं कैसे करते हो। अनजान शहर में जाके जहाँ पे कोई जानता नहीं आपको, वहाँ पे किस तरीके से स्टार्ट किया था। बट आज अगर ग्रुप साइज की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं, करीब 350 सिल्वर एसोसिएट मेरे ग्रुप में है, 125 गोल्ड एसोसिएट मेरे ग्रुप में है, 35 डायमंड एसोसिएट मेरे ग्रुप में है, आधे डजन डिप्लोमेट एसोसिएट मेरे ग्रुप में है, एक सिल्वर डिप्लोमेट लीडर भी मेरे ग्रुप में काम कर रहे हैं आज। एंड 2 लोगों का 3 कुछ लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा करे बगैर इस मंच को छोड़ नहीं सकता मैं कदापि। और मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे डायमंड से न वो स्टेज पे आ जाए। रियली सपना था तो पूरा करना चाहिए। क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूँ सर? 2 मिनट्स ओनली सर 2 मिनट्स प्लीज। प्लीज वेलकम ऑल द डायमंड्स एंड अबव ऑन सेंटर स्टेज विद ऐसे अप्लॉज करोगे यार, इतनी मेहनत करी, ऐसा नहीं है।